नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 80 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 14, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हम विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, है ना। वृत्त ने सर्कल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लेते हैं प्रकार, ये प्रकार कहलाता है। इसमें हम पेंसिल लगाएंगे ना, लेकिन मैंने यहाँ पर पेन इसलिए लगाया है ताकि स्पष्ट आकृति आपको दिख सके, है ना। आपको पेंसिल से ही आकृति बनानी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से आपका स्केल होगा, है ना। स्केल से हम नापेंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्केल में एक तरफ जो है ये सेंटीमीटर है ना। ये सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये सेंटीमीटर है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि ऐसे जो है निशान लगे हैं, ये है इंच के, है ना। तो इनमें हमें इसका उपयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ जो है सेंटीमीटर का उपयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार देखिए, ये 2 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, त्रिज्या लेंगे, है ना। इस प्रकार देखिए, ये हमने नापा, ये 0 है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, है ना। ये 2 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया, त्रिज्या लिया, ठीक है ना। अब इस त्रिज्या को लेकर के हम खींचेंगे एक वृत्त। तो बहुत आसान तरीका है, ये यहाँ पर हम खींच लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए, है ना। ये रखा हमने, और इसे हम चारों ओर जो है घुमा लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसे चारों ओर इस प्रकार से हम इसे घुमा लेते हैं। तो यह जो है आपका बन जाता है वृत्त। जहाँ पर प्रकार की नोक है ना, ये इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, है ना। अब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई कहलाती है त्रिज्या। इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई है, त्रिज्या हो गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर वृत्त की रचना हो जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ पर हम इसको रचना के पद लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम रचना के पद। रचना के पद जो इस प्रकार लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, जो हम कर रहे हैं वो कि हम सबसे पहले क्या किया, हमने 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर का चाप लिया, ठीक है ना। इसे हम चाप कहते हैं या उसे त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है ना। ये त्रिज्या ली है ना, चाप लिया, और चाप लेने के बाद हमने क्या किया कि उसे जो है परितः हमने इसको घुमा दिया है, चारों तरफ घुमा दिया है ना। उसके बाद में हमने क्या किया कि प्रकार को, है ना, प्रकार को, है ना, चारों ओर घुमाया, ठीक है ना। चारों ओर हमने क्या किया, उसको घुमाया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा वृत्त बन गया। इस प्रकार से हम जो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, है ना। रूलर यानी स्केल का प्रयोग करके 4.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, है ना। देखिए यह स्केल है ना, इसे ही हम रूलर कहते हैं, और इसी का नाम पैमाना भी है, ठीक है ना। तो रूलर बोलें, स्केल बोलें या पैमाना बोलें, मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि यह जो सेंटीमीटर के निशान है लगे हुए हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर, एक जो ओडाखंड दिख रहा है ना, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, देख रहे हैं ना। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से 0 से 1 तक 1, फिर 1 से 2 1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो बारीक बारीक निशान दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये होते हैं मिलीमीटर के। किसके होते हैं, मिलीमीटर यानी mm। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जो जब हम बात करते हैं दशमलव की, है ना, जैसे
2 के बाद में दशमलव आता है तो दशमलव के बाद में जो भी अंक रहता है उसे हम यहाँ से गिनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4.7 हैं तो 4 के बाद में ये जो छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं ना मिलीमीटर के, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 4.7 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसका हम यहाँ पर देखिए 4.7 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 0 पर ऐसा बिंदु लगाते हैं। बिंदु लगाने के बाद में 4 के बाद में ये बारीक आ गए, ये 5 6 और ये 7, ये दशमलव हो गया ना। 4.7 यानी 4 पूरा आ गया है। उसके बाद में ये छोटे छोटे से जो निशान है ना 7, इनको गिन लेंगे क्योंकि लिखा है 4.7। तो दशमलव के बाद में जो संख्या है उतने छोटे छोटे निशान को गिन लेंगे क्योंकि ये कहलाते हैं मिलीमीटर। अब हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे, है ना। इनके नाम दे सकते हैं ए और ये बी। इनकी लंबाई कितनी हो गई है, 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हमने खींचा एक रेखाखंड। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, बिना मापे हुए ए बी के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब कोई भी रेखाखंड खींचना है, यानी इसकी माप आपको दी हुई नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से कितनी भी सेंटीमीटर का आप इसे खींच सकते हैं। मैं इसे खींच रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का। कितना, 6 सेंटीमीटर। इसका नाम हमने दिया है ए बी। ठीक है ना। ये हमने खींचा 6 सेंटीमीटर का। माप दिया हुआ नहीं है ना, कितना भी आप खींच सकते हैं। अब क्या बोला है कि एक रेखाखंड ए बी के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, किसको आपको मापना नहीं है कितने सेंटीमीटर है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक हमारा होता है ना, इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि प्रकार को फैला देंगे और यह जो निशान है ना इस प्रकार से। ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रख करके ये बिंदु को और यहाँ इस प्रकार से ये कर देंगे, है ना। अब यहाँ बिंदु बन गया है। ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ये हमने देखा है कि इसे हम मिला देंगे, है ना। इसे क्या करेंगे, ये बिंदु को मिला देंगे। तो इस प्रकार से बिना मापे इसके बराबर हम रेखाखंड को खींच सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने मापा नहीं है कितना है, तो इसका नाम हमने दे दिया सी और डी। ठीक है। ये बिना माप के हमने इसको बना दिया है। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनके बीच के कोण समकोण हों, तब इन रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं परस्पर लंब। आप देख रहे हैं ये दो रेखाएं हैं, इनको हमने प्रतिच्छेद किया हुआ है और उनके बीच का कोण ये समकोण है ना। तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, परस्पर लंब बोलेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5। 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं पी क्यू, है ना। चलिए ये हमने यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप, ये यहाँ हमने 0 पर बिंदु लगाया है और यहाँ से हम नापते हैं तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से। इसका नाम हमने क्या दिया, पी क्यू। ये यहाँ लिखा पी और यहाँ क्या लिखा क्यू। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके सममित अक्ष, सममित का मतलब होता है कि इसके यदि हम ऐसा भाग करें यानी अक्ष ऐसी जगह डालेंगे ताकि दोनों तरफ के माप इसकी बराबर हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका करते हैं, समद्विभाजन। क्या करेंगे, समद्विभाजन। यानी इसके आधे से अधिक जो है ना हमने लिया, ये त्रिज्या ली है और ये हमने 2 चाप खींच दिए हैं। ठीक है ना। फिर इस पी बिंदु को हमने केंद्र माना इस प्रकार से और पहले जो चाप खींचे इनको हमने काट दिया है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इन कटाए बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया है। ये
कहलाता है कटान बिंदु, ये कहलाएगा कटान बिंदु। जहाँ पर चाप एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं कटान बिंदु, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए ये हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से मिला दिया है ना, ये वाला ये मिला दिया है। तो ये कहलाएगा इसका सममित अक्ष। क्यों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यानी इसका हम नाम दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं, है ना। तो देखिए हम नाप के देखते हैं क्या ये बराबर हैं। देखिए 0 से हमने नापा, ये बराबर एग्जैक्ट जो है 2 आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये कहलाएगा सममित अक्ष, यानी ऐसी कोई सी भी वस्तु हो, कोई सी आकृति हो जो उसे एकदम बराबर बराबर 2 भागों में बांट देती हैं, तो वह कहलाएगा सममित अक्ष, यानी सिमेट्री एक्सिस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। क्या करना हमें, लंब समद्विभाजक, है ना। बहुत आसान है, इसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। साथ में ही इनका जो रचना पद लिखना होता है, जैसे हम करते जाते हैं वैसे उनको लिखते जाना है, उसमें कोई विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर ये स्केल हमारा है, तो यहाँ से नापेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, दिख रहा ना। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे रेखाखंड इस प्रकार से। देखिए 0 के हमने लगाया बिंदु, पॉइंट लगाते हैं, और 5 के सामने हम लगाते हैं पॉइंट, पॉइंट यानी बिंदु। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिया ना। इसका नाम अब यहाँ नहीं दिया है तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना। आप स्वतंत्र हैं, AB रखें, CD रखें, PQ रखें, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के लिए AB रख रहा हूँ, इसका नाम हमने रखा AB, और इसकी माप हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ आप इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हमें खींचना है लंब समद्विभाजक। तो क्या करेंगे, इसके आधे से अधिक का हम लेंगे चाप। क्या लेंगे, चाप, ये है ना, अंदाज से नापना नहीं है, आधे अधिक। और इस प्रकार से हमने दोनों तरफ क्या किया, इसका चाप खींच दिया है इस प्रकार से। फिर से ये फैलाव होता ना, इसको चाप कहते हैं। इस फैलाव को कम अधिक कुछ नहीं करना होता है, और फिर हमने ए को केंद्र माना और पुराने जो चाप खींचे गए हैं उसको हमने काटा इस प्रकार से, है ना। ये यदि कम पड़ जाता है इस प्रकार काट देंगे, इससे कम अधिक नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इन कटान बिंदुओं को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं, इन कटान बिंदुओं को आसानी से मिला देंगे, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, यदि सही मिलेंगे तभी आपका लंब समद्विभाजक सही होगा। ये हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, मिला दिया, यानी ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक। इसका अर्थ क्या हुआ, सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजक यानी टुकड़े, यानी इसके समान 2 टुकड़े कर दिए हैं, सीधी सी बात है ना, साधारण भाषा में। तो 5 का बेटा आधा कितना होता है, 2.5 यानी 2.5। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं हम, ये 2.5 पे बराबर आपका यह जो है लंब समद्विभाजक आ रहा है, यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही है, और इस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में बांट दिया गया है। ओके, चलिए अब कर लेते हैं। 7 है, एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए, है ना। तो क्या करते हैं, समकोण खींचने के लिए सबसे पहले एक ऐसा रेखाखंड जो है खींच लेते हैं। यहाँ पर माप नहीं दी गई है ना, इसलिए आप किसी भी माप का खींच सकते हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसी हम त्रिज्या ले लेंगे, त्रिज्या कोई सी हो सकती है, ये हमें नापना नहीं है, और इस प्रकार से यहाँ पर केंद्र करके, है ना, इसे हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से आप जो है इसे खींच देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे कम आपको नहीं करना है, न अधिक करना है, बिना हिला डुलाए यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो चाप काट दिया, है ना, और इसको केंद्र मान करके, ये देख रहा, ये केंद्र हमने माना है, और एक चाप और हमने यहाँ पर काट दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस चाप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और जो हमने चाप काटे ना, इनको केंद्र मान करके इस प्रकार से हम यहाँ पर एक ऐसा चाप खींचते हैं। फिर यहाँ पर हमने केंद्र माना और ये चाप खींचा, ये आपका है कटान बिंदु, ये देख रहा ना यहाँ पे, है ना। इस कटान बिंदु से
इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। ठीक है, अब इनके नाम आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने भी नाम नहीं लिखे हैं, है ना। ये तो इस बिंदु से क्या करेंगे, इस बिंदु को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है ना। अब इसका नाम दे सकते हैं, जिसे हमने दिया है ओ नाम दे दिया है, इसका नाम हमने दिया है, ये पॉइंट का ए दे दिया है, और यहाँ भी हम इसका नाम हम दे सकते हैं बी। ठीक है, ये पॉइंट बनाया हमने और बी दे दिया है। ओके, अब ये प्रकार की सहायता से, ठीक है, स्केल और प्रकार की सहायता से ये कोण बनाए हैं। अब हम चांदे की सहायता से नाप के देख सकते हैं कि ये हमारा कोण 90 डिग्री बना है या नहीं बना है। बना है, देख रहे हैं आप, बराबर जो है 90 डिग्री कोण हमारा बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका खींचना है समद्विभाजक, है ना। तो समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है, आपको मैंने बताया था कि क्या करेंगे, एक हम लेंगे चाप, इस प्रकार से लेंगे, है ना, इतना बड़ा लिया, और यहां पर क्या करेंगे कि ये जो हमने ये खिंचा हुआ है बिंदु है, यहां से हमने एक चाप लिया, ऐसा काटा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये जो यहां पर कटा बिंदु जो आपको दिख रहा है, इससे हमने इसको काट दिया है ना। अब ये आपको दिख रहा है यहां पर कटान बिंदु, इस कटान बिंदु से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो इसका हो जाएगा अर्धक, है ना। अर्धक कह सकते हैं या समद्विभाजक भी आप कह सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से आप यहां पर मिला देंगे, है ना, ये ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब हो गया है ना। देखिए ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक, ये कहलाएगा। देखिए ये हो गया बराबर 45 डिग्री का हो गया ना, मतलब इसका आधा हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर समद्विभाजक रचना कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है जगह काफ़ी कम दी गई है ना, तो इसके बाद में आप रचना के पद भी लिख सकते हैं। तो रचना के पद में क्या करना है, जैसा हमने कहा है, जैसा हमने किया है वैसे लिखते हुए चले जाएंगे, नंबर डाल करके। नंबर 1 हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, है ना, एक रेखाखंड OA खींचा, है ना, सर्वप्रथम, है ना, रेखाखंड OA खींचा, इस प्रकार से जो हमने करा है वैसे आप लिखते चले जाएंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, है ना। तो रचना पद आप लिख सकते हैं जैसे हमने करा है वो। रचना करना मेन चीज़ होती है, लिखा आपको मिल जाएगा, है ना। कि लिख करके यदि मैं चित्र बना करके आपको बनाऊंगा तो उसमें इस प्रकार से समझ नहीं आएगा कि कैसे चाप खींचा जाएगा और कहाँ से कैसे काटना है। लेकिन रचना पद आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, जो जैसा करेंगे वैसा लिखते चले जाएंगे, इसमें विशेष आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है रचना के पदों में। जैसा हमने किया वैसा आप लिखते हुए चले जाइए। मैं जो बोलता हूँ आप ध्यान देंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस वैसे ही आप उनको पॉइंट के रूप में लिख दें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। आपको केंद्र एक ही लेना है, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम खींच लेते हैं 3 सेंटीमीटर वाला। तो क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर का आप लेंगे सबसे पहले चाप, इस प्रकार से ये आपको नाप के लेना है। ये आप देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया है, ये चाप लिया है ना। आपको और स्पष्ट दिखाया तो हमें, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। चलिए अब हमने क्या किया कि यहाँ पर कहीं पर आप रख लेंगे, है ना, क्योंकि जगह देखो काफ़ी कम दी है यहाँ पर। प्रश्न के हिसाब से जगह मिलना चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पा रही है, फिर भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, पहले इसको समझ लीजिएगा आप। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये चाप लिया और इस चाप को लेकर के चारों तरफ हमने इसको घुमा दिया है, ये ठीक है ना, इसको हिलाना नहीं है। अब जहाँ हमारा प्रकार का जो नोक आया है, नुकीला बिंदु आया है, ये यहाँ पर, ये आपका हो गया केंद्र यानी सेंटर। क्या कहलाएगा, सेंटर। इसका नाम क्या दिया हमने, O, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। जो प्रश्न में नाम दिया जाए हमें वही नाम देना होगा। ये हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये नापेंगे। केंद्र से परिधि तक की लंबाई त्रिज्या कहलाती है। ये इस प्रकार से ये आपकी त्रिज्या हो गई है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। ओके, जहाँ भी नापेंगे देखिए सभी दूर बराबर जो है 3 सेंटीमीटर आती है, ये देख रहे हैं ना। ठीक है, अब
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। एक वृत्त हमने खींच लिया है, अब हमें खींचना है 2 सेंटीमीटर वाला। तो क्या करेंगे, यह त्रिज्या हमारे ले लेंगे 2 सेंटीमीटर की, है ना, इस प्रकार से। ओके, इस बार देख लीजिए आप, थोड़ा सा स्पष्ट हो दी जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर हो गया ना। अब केंद्र वही रखना है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब केंद्र यहां रख करके आपको इसको परितः घुमा देना है, यानी चारों तरफ आपको घुमाना है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने घुमा दिया इसको, है ना, थोड़ा सा। अब हो गया है। अब क्या है इसमें कि यहां से यहां तक, यानी केंद्र से इस वृत्त की परिधि तक की जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, है ना। देखिए इसको मिला देंगे और आप देख रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ कितना आ गया है, 2 सेंटीमीटर, आप देख रहे हैं ये। ठीक है ना, तो ये आपकी जो त्रिज्या है ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अब इसका नाम हम यदि हम ओ ए देते हैं, ओ ए त्रिज्या, और इसका नाम दे सकते हैं ओ बी, है ना। नामांकन यहाँ दिया हुआ नहीं है, हम नामांकन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जगह काफ़ी कम है, आप अपनी काफ़ी इसको प्रश्न को लिख करके आराम से इसको बना लें, है ना, ताकि ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। यहाँ पर 120 डिग्री और दिया गया है 75 डिग्री, है ना। हमें चांदे की सहायता से कोण नहीं बनाना है, इसे बनाना है किससे, रूलर यानी स्केल, है ना। ये आपका रूलर है और ये कहलाता है प्रकार। ठीक है ना, इन दोनों की सहायता से हमें 120 डिग्री कोण बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए तो जगह बिल्कुल भी दी गई नहीं है, इसलिए हम थोड़ी सी ऊपर जगह का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप थोड़ा समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम इसको मतलब जो है बनाते हैं। बनाना मेन चीज़ है, इसके रचना के बाद आप लिख सकते हैं, जैसा हम बोलेंगे वैसा लिखते हुए चले जाएंगे आप, है ना। चलिए अब क्या हो गया है, हमें बनाना है 120 डिग्री वाला। पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड खींचते हैं। क्या खींचेंगे, एक रेखाखंड, या जीरो स्टार्ट हमने किया, माप दिया हुआ नहीं है इसलिए अपनी इच्छा अनुसार कितना भी आप खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खींच दिया है, कुछ भी खींच दीजिएगा। नाम भी अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया है PQ, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए, है ना, PQ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, हम एक चाप लेते हैं ऐसा बिना मापे हुए। ठीक है, हमने इसको मापा नहीं है, ये चाप लिया और यहाँ पर, है ना, P को केंद्र मान करके हमने क्या किया, इसे जो है इस प्रकार से घुमा दिया है। ठीक है, घुमा दिया ना। अब इसे कम अधिक नहीं करना है, ये जो कटाई बिंदु है यहाँ पर इसको रखना है और एक चाप यहाँ पर खींच देना है। ठीक है ना, अब ये कटाई बिंदु इसे काट रहा है ना, तो इसे यहाँ पर रख करके ये हमें यहाँ कर देना है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसे जो कटाई बिंदु दिख रहा है आपको, ये जो कटाई बिंदु को मिलाते हुए P तक एक क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने खींच दिया है। चाहे तो आप किरण बना सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, है ना। ये कोण आपका कितना बन गया, 120 डिग्री का आपको कोण बन गया है। इस प्रकार से हम कोण की रचना कर सकते हैं। अब इसे जांच भी कर लेते हैं, है ना, चांदे द्वारा, कि देखेंगे वास्तव में बना है या नहीं बना है। कोई बात नहीं है, हम इसको चेक करेंगे। आप देख रहे हैं बना 120 डिग्री का, यहाँ से नापते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 बन रहा ना, बराबर 120 डिग्री का बनेगा। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं 75 डिग्री का कोण, है ना, उसको भी यही बनाते हैं, है ना। जगह काफ़ी कम है लेकिन आप समझ रहे होंगे, आप अपनी काफ़ी इसको बनाएं और इसका अभ्यास करें। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे जैसा हमने अभी पिछली बार लिया था। कितनी भी डिग्री कोण बनाना है आपको, एक रेखाखंड ले लेना है, रेखाखंड ले लें, किरण ले लें, है ना,
ये हमने लिया है एक रेखाखंड, ये निशान लगा देंगे तीर का तो हो जाएगा किरण बेटा, क्योंकि किरण का एक अंत बिंदु होता है ना, ये किरण हो गया है। तो किरण बना सकते हैं, रेखाखंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि उसी प्रकार से आप लेंगे एक चाप लिया, माप निश्चित नहीं है, फिर यहाँ पर हमने इसको रखा है ना, और इस प्रकार से इसे हमने परिधि घुमा दिया है, मतलब चारों तरफ हमने चारों तरफ घुमा दिया है, घुमा दिया। इसे कम अधिक नहीं करना है, और ये जो कटान बिंदु है ना, यहाँ पर नोक रख करके इसे हमें काट देना है। ठीक है, काट दिया, फिर इसे यहाँ रख करके हम फिर यहाँ काट देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हमने ये जो यह चाप खींचा है ना, यह हमेशा 60 डिग्री का बनता है। ये दो चाप खींचा हमने 120 डिग्री का, हम यहाँ देख चुके हैं। अब ये समझाने आवश्यकता नहीं है कि दो बार हम चाप काटते हैं, है ना, तो बनेगा 120 डिग्री का। एक बार काटा कितना बना, 60 डिग्री का। हमें बनाना है कितना, 75 का। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 60 तो बन चुका है, अब इसके आगे हमें 15 लेना है। कितना लेना है, 15, जबकि यहां से यहां तक कितना है, ये 60 है, यानी इसके हमें 4 भाग करना होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके 2 भाग करते हैं। कैसे, देखिए, है ना, इसको थोड़ा समझ लेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर हमने इसको रखा और इस प्रकार से ये काट दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से उससे ही कम अधिक नहीं करना है, और यह काट दिया है। ये कटान बिंदु हो गया है। यह कटान बिंदु को हमने मिलाया, ये वाला कटान बिंदु इसको हम मिलाते हैं। ठीक है ना, ये तो ये आपका, मैं भी डेट कर रहा हूं क्योंकि इसको अभी कंप्लीट नहीं करना है। ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण हो गया है, क्योंकि ये 60 और ये 60, अब ये 60 का आधा कितना हो गया, 30, तो 30 और 60 कितना हो गया, 90 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इन दोनों के बीच में अर्धा खींचना है, यानी इसको आधा करना है। अब देखिए इसको 90 हुआ या नहीं हुआ है, हम ना भी सकते हैं। ये हो गया ना। चलिए, अब इसे क्या करेंगे, दोनों को अर्धा खींचेंगे। तरीका वही है ना। हमने एक चाप लिया, इसको जो है केंद्र माना, ये यहाँ पर, और ये कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम केंद्र मानेंगे और इसे काट देंगे इस प्रकार से, है ना। बहुत आसान तरीका है इसका, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, यह आप जो देख रहे हैं कटान बिंदु ये वाला, है ना, इससे क्या करेंगे, हम इसे मिला देंगे, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये है ना, ये जो कटान बिंदु है और यह हमारा जो बिंदु है, इसे हम मिला देंगे। अब लाइन खींच देंगे, क्यों, क्योंकि ये फाइनल हो गया हमारा ये। अब ये कोण हमारा कितना हो गया, 75 डिग्री का, यानी 75 डिग्री कोण हो गया है। अब इसको नाप के चेक भी कर लेंगे ना कि यह सही है या गलत। ये आप देख रहे हैं बराबर 75 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम बिना चांदे की सहायता के, रूलर और प्रकार की सहायता से कोणों रचना कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 अ। प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी 2 जीवाएं खींचिए, इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे, तो हम लेंगे त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की, यानी चाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये इस प्रकार से माप लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा और क्लियर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 4 सेंटीमीटर ओके। चलिए अब हमने 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक वृत्त खींचते हैं। तो ये त्रिज्या ले ली 4 सेंटीमीटर की, और इस प्रकार से हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना कर दी। ये हो गया, हो गया। अब ये जो नुकीली नोक हैं, इस नुकीली नोक को यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे, यानी ये आपका हो गया केंद्र। क्या कहलाएगा बेटा, केंद्र। और एक केंद्र से ये परिधि तक की लंबाई कहलाती है त्रिज्या। ठीक है ना, ये हो गई।
अब हमें खींचनी है दो जीवाएं। क्या करना है हमको? दो जीवाएं खींचनी है। तो देखिए ये जो आपकी परिधि है ना, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हो जाएगी जीवा। क्या हो जाएगी? जीवा, है ना। क्योंकि जीवा मतलब इस प्रकार से भी जीवा होती है ना। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड होता है, जो रेखाखंड मिलाता है, वह जीवा कहलाता है। तो हमने क्या किया, चलिए एक जीवा ये बना लेते हैं। ये यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे तो ये हो जाएगी आपकी एक जीवा। ये हो गई जीवा। चलिए अब एक जीवा जो है हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ आपकी इच्छा हो। यानी वृत्त के दो बिंदु है ना, इनको आप मिला दीजिएगा तो ये जीवा आपकी बन जाती है। क्योंकि हमें लंबाई नहीं दी गई है कि किस जीवा की लंबाई कितनी है। कहीं भी हम खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ भी आप खींच सकते थे, है ना, किसी तरह आप खींच सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है। तो तरीका वही है ना। कौन सा है? अब देखिए अपन क्या करते हैं, ये जीवा लेते हुए, क्योंकि ये जीवा खींचेंगे तो इसका लंब समद्विभाजक नीचे आ जाएगा, जबकि नीचे का प्रश्न करने में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा संशोधित कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एक जीवा मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से, है ना, कोई सी जीवा खींच सकते हैं ये। तो इसको कैंसिल मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए दो जीवा हमने ले ली। अब क्या करेंगे, इसके आधे से अधिक का माप लिया ये हमने, और इस प्रकार से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, चाप खींच देते हैं। जैसे हमने पहला रेखाखंड का अर्ध खींचा था ना, उसी प्रकार से ये हो गया। आपको यहाँ जल्दी समझ आ जाएगा, आ गया ना। अब ये जो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यह कटा बिंदु और यह कटा बिंदु, दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाते हुए रेखाखंड खींचते हैं, है ना। इस प्रकार से रेखाखंड खींच दिया। अब इसी प्रकार से यह जीवा है, इसे भी हम समद्विभाजित कर देंगे, यानी इसके आधे से अधिक लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ हमने चाप खींचा और इसी प्रकार से चाप यहाँ खींचा। फिर इस बिंदु को हमने केंद्र माना, ये पहले चाप को काट दिया, ये इस प्रकार से, है ना। देखिए ये काट दिया, इसका कटान बिंदु यहाँ आ चुका है और इसका कटान बिंदु यहाँ आ चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों कटान बिंदुओं को हम मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से, है ना। और ये हमने लंबवर्धक खींच दिया है, इसे बोलते हैं लंबवर्धक या समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी इसे समान दो भागों में बांटा गया है, इसलिए कहलाएगा समद्विभाजक। एक तो ये हो गया है और एक ये हो गया है। अब क्या पूछा है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों वृत्त के केंद्र पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, है ना, वृत्त के केंद्र पर मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना, केंद्र पर मिलते हैं। अब आप कोई से भी जो है जीवा ले लेंगे, कहीं पर भी, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं पर लेंगे, और उनका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो दोनों के जो लंब समद्विभाजक हैं वे हमेशा केंद्र पर मिलेंगे, है ना। इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। एक दूसरा वृत्त बनाएं और मैंने यहाँ खींची है, आप इसको न खींचते हुए यहाँ खींच लें, यहाँ खींच लें या यहाँ खींच लें, और इसको आप जो है प्रयोग करें, है ना। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना, ठीक है। तो कहीं पर भी आप लेंगे और उनके लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना, तो वे हमेशा एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर मिलते हुए दिखाई देंगे, मिलेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। प्रश्न 10 चांदे की सहायता से, अब देखिए यहाँ चांदे की बात हुई है ना। चांदे की सहायता से 80 डिग्री अंशमाप के कोण की रचना कीजिए। ये बहुत आसान है, चांदे से कोण बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कैसे बनाते हैं हम इसको सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट बनाएंगे, ऐसा पॉइंट बना करके एक हमने खींचा रेखाखंड। यह माप की जरूरत नहीं है, खींच दिया ना, ओके हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो चांदा होता है ये इसका कहलाता है मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट, ओके। और जो नीचे जो आपको काली काली रेखा दिख रही है इसे हम कहते हैं बेस लाइन। ये बेस लाइन हमेशा इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये जो मिडिल पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आपका कोण सही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम रखेंगे चांदे को,
देखिए इस प्रकार से आराम से रखें, और सामने से यानी जिस तरफ हमारा रेखाखंड होता है ना, वहाँ से गिनती शुरू करेंगे। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये जो दिख रहा है बिंदु, इसके सामने एकदम यहाँ पर हम ऐसा बिंदु लगा देंगे। ओके, अब इस बिंदु से इस बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसा। ये हमने मिला दिया, ये आपका कोण हो गया 80 डिग्री का। अब चाहो इसका नामांकन कर सकते हैं। इसका नामांकन हमने किया है OA दिया, और इसका नाम हमने दिया B, ठीक है। चाहे तो आप किरण बना दें, यह बिंदु आपका आ जाएगा, है ना, किरण बना सकते हैं या रेखाखंड भी खींच सकते हैं। ये हमने कोण की रचना कर दी 80 डिग्री की। अब नाप के हम देख सकते हैं कि बराबर बना या नहीं बना है, ये बना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम चांदे की सहायता से बहुत ही आसानी से कोण की रचना कर सकते हैं। तो आप बेटा अधिक से अधिक कोण बना के इसका अभ्यास करें, क्योंकि 7th क्लास में फिर हमें त्रिभुज की रचना करना होगी, है ना। 8th में जाकर के हमें चतुर्भुज की रचना करना होगी। इसलिए कोण बनाना आसानी से सीख जाएं, बहुत अच्छा अभ्यास करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।